वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे थे जेई क्लासेस और नॉमेनक्लेचर की बातें कर रहे हैं, है ना। देखिए नॉमेनक्लेचर में हम लोग बातें कर रहे हैं आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर, आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर। और आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे इसमें क्या, जब ईस्टर, अमाइड और हेलाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद बाइसाइक्लिक और स्पाइरो, हम इसकी भी बातें करेंगे आज के लेक्चर्स में। और इसके बाद एक मिसलेनियस आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर बना diya जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म की बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए व्हेन ईस्टर, एसिड हेलाइड, amide present as a substituents। देखिए जब ईस्टर हो या एसिड हेलाइड हो और अमाइड हो, जब सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं CH3, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ईस्टर की बातें कर लेता हूं, COOCH3, ये ईस्टर है। CH2 CH2 COOH। देखिए ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और कहिए मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, जूनियर अब हो गया। तो जूनियर के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रीफिक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि हम प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम वर्ड रूट, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं। ये कार्बन को, जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं। तो पेरेंट चेन अपना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। नॉमेनक्लेचर में काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। अब 3 पे जो है ये देखिए मिथाइल कार्बोनिल, ठीक है, मिथाइल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, तो यहाँ कार्बन जुड़ा है पेरेंट चेन से, तो मिथाइल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। 3 पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। देखिए हमने क्या लिखा 3, इस पे लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। और इसके बाद प्रोप वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड N, 1 पे ओइक है तो 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर्स में बताया था कि जब कार्बन ये वाला जुड़ा रहे तो हम यूज करते हैं क्या, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और दूसरा यूज करते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी भी। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, वो नहीं जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या यूज किए एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर हो गए। अब देखिए अगर एसिड हेलाइड की बातें करें, ये प्रेजेंट है COCl और ऐसा है CH2 CH2 COOH। अब देखिए सिमिलर सीनियर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, तो ये वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे पेरेंट चेन में। ये हो गया अपना पेरेंट चेन, पेरेंट चेन काउंटिंग 1 2 3। अब 3 पे क्या हो गया क्लोरो कार्बोनिल। 3 पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है। 3 पे क्लोरो कार्बोनिल, प्रोपेनोइक एसिड, सिमिलर वैसे ही प्रोपेनोइक एसिड। अगर अमाइड प्रेजेंट रहे, अगर अमाइड प्रेजेंट है तो इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, CON और यहाँ पे H है और CH3 है, ठीक है। और यहाँ है CH2 CH2 COOH।
देखिए ये हो गया सीनियर, अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि जूनियर फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जूनियर में क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके लिए भी सिमिलर 1 2 3। अब देखिए 3 पे क्या है, N पे मिथाइल है, 3 N मिथाइल, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे कार्बामोइल। अमाइड में क्या लिखते हैं कार्बामोइल, सो कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गए नॉमेनक्लेचर आपके यहां तक कंप्लीट। इसके बाद हम लोग करते हैं बातें बाइसाइक्लिक और स्पाइरो से। बहुत ही सिंपल है बाइसाइक्लिक एंड स्पाइरो भी। देखिए अब हम बातें करते हैं बाइसाइक्लिक। तो यहां बाइसाइक्लिक की बातें करें तो होगा क्या, 2 रिंग अटैच रहेंगे 2 कॉमन कार्बन से। जैसे कि देखिए यहां पे क्या है ना, ये और ये रिंग और ये रिंग इस कॉमन कार्बन से अटैच है। ये क्या है कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन, ये भी क्या है कॉमन कार्बन। तो ये क्या हो गए बाइसाइक्लिक, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया बाइसाइक्लिक हो गया, ठीक है। बहुत सारा लिख सकते हैं जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से मैं लिख रहा हूं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी क्या बाइसाइक्लिक है, ये समझिएगा ब्रिज हेड है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका नॉमेनक्लेचर, हम बाइसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। और देखिए जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है, लेक्चर सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, सारे के सारे कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है, और डिटेल्स में बताएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए बाइसाइक्लिक में हम वैसे ही सारे चीज़ों को वैसे ही रखना है, जैसे कि आपने देखा था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो जैसे बाइसाइक्लिक है, ये बाइसाइक्लिक है, तो बाइसाइक्लिक में जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना कॉमन कार्बन से, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन एंड फ्रॉम लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। अब इसमें देखिए जैसे एक चीज़ पहले देख लीजिए, ठीक है, आपको रिकॉल करवा दूं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सिमिलर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये भी मैं लिख ही देता हूं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ये और ये याद रखना है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये बातें हो गई, तो बाइसाइक्लिक में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बट काउंटिंग स्टार्ट करना हमें कहाँ से कॉमन कार्बन से। इसमें प्रायोरिटी देने की बात ही नहीं, कहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, आप इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जैसा कि ये बाइसाइक्लिक है, बाइसाइक्लिक के लिए हम यूज करते हैं बाइसाइक्लो, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या बाइसाइक्लो, ठीक है। और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए रिंग में, लार्जर रिंग में, तो यहाँ तो दोनों के दोनों रिंग कैसे हैं इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 सो 2, और यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे 0 है, तो 2 2 0। इसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड के नेचर के बारे में बताता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सिर्फ एन लिखते हैं। फिर सेकेंडरी सफिक्स सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है तो रहने देंगे, यही हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन, कॉमन कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये कॉमन कार्बन, ये कॉमन कार्बन, और वाया
लार्जर रिंग टू स्मॉलर, सो 1 2 3 4 5 6 7, लार्जर रिंग टू स्मॉलर। देखिए सिमिलर, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो, यहाँ कार्बन 1 2 3, सो 3, यहाँ कार्बन 1 2 2, इसमें 0, और ये हेप्ट है, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। देखिए नेक्स्ट, जैसे कि आगे अगर हम नॉमेनक्लेचर की बातें करें, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए यहां पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी दे दें, ठीक है, मान लीजिए यहां पे CH3 दे दिया, ठीक है। अब काउंटिंग जो करना है, अब समझिएगा यहां पे काउंटिंग कहां से करना है, कॉमन कार्बन से काउंटिंग करने हैं, और कॉमन कार्बन से जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर लोकेंट मिले, नंबर जहां से नजदीकी पोजीशन मिले। तो देखिए 1 2, और यहां से करते हैं 1 2 3 4, 4 पे मिलता है, गलत हो जाता ना, तो हम यहां से करते हैं 1 2 3 4, कॉमन कार्बन वाया लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग, ऐसे हमें काउंट करना है। देखिए हो क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो 1 2 3, सो 3 1 2 2, आफ्टर दैट इसमें कितने 0, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, बट ये जो है हमें लिखना है ना, क्योंकि यहां देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे तो 2 मिथाइल, ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 320 हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन। अगर ऐसे रहे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पे COOH मैंने लिख दिया और ये है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम काउंटिंग कॉमन कार्बन से करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, आफ्टर दैट बाइसाइक्लो, यहां पे 1 2 3 कार्बन, सो 3 1 2 2 कार्बन, फिर उसके बाद 0 कार्बन यहां। अब देखिए हेप्ट है, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, और रिंग से डायरेक्टली अटैच है COOH, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से नॉमेनक्लेचर हम बाइसाइक्लो में करते हैं। देखिए तो बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी है, ठीक है, और हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा है और यहां पे मैंने COOH लिख दिया है, ठीक है। काउंटिंग हमें कहां से करना है, लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग, बट प्रायोरिटी ऑर्डर देना है हमें फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट्स को। मतलब किसको, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की होनी चाहिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो यहाँ पे सिर्फ और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हमें लोअर लोकेंट मिलना चाहिए। काउंटिंग यहां से अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पे मिल रहा, लेकिन अगर यहां से मान लीजिए काउंट करते हैं इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस डायरेक्शन वाला यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो देख रहे होंगे, ये वाला क्या है, नजदीकी नंबर दे रहा है कार्बोक्सिलिक को, तो ये वाला करेक्ट माना जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो स्किप करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। बाइसाइक्लिक के लिए बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 320, फिर देखिए 320 हो गया, वर्ड रूट हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन और 6 पे कार्बोक्सिलिक, तो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नॉमेनक्लेचर हो गए। और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है।
और सपोज कीजिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दे दिया है और यहाँ डबल बॉन्ड है। हमें काउंटिंग कहाँ से करने हैं? कॉमन कार्बन से। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को नज़दीकी नंबर मिल रहे हैं। अगर इस साइड से करते तो दूर चला जाता। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका नाम बाइसाइक्लो। यहाँ देखिए 1 2 और इसमें भी 1 2 है। सो 2 2 और इसमें क्या है? 1 है, 2 2 1। सो 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट। अब ये 2 पे इन है, सो हम 2 इन लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया COOH, तो हमें काउंटिंग कहाँ से करनी चाहिए? जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप को नज़दीकी नंबर मिले, यहाँ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पता है ना, फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने पे है? 3 पे, तो लिखिए 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, इस साइड 1 2 और इस साइड भी 1 2, तो लार्जर टू स्मॉलर में जाना है ना, तो यहाँ तो दोनों के दोनों बराबर हैं, तो लिख दीजिए 2 2 और यहाँ पे 1 कॉमा 1, टोटल 7 है, तो 7 के लिए हेप्ट। और कितने पे इन आ रहे हैं? 5 पे, 5 इन और 2 पे कार्बोक्सिलिक, सो हम लिखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये हो गए अपने बाइसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह से बाइसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो बाइसाइक्लो। अब स्पाइरो की बातें कर लेते हैं, और ऐसा भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसमें प्रैक्टिस होंगे क्वेश्चंस के, बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। ये तो सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप समझ जाइए कि बहुत आसान है। देखिए अब हम स्पाइरो की बातें कर लेते हैं, ठीक है। स्पाइरो देखिए, स्पाइरो में बस ऐसे समझिएगा कि 2 रिंग है और एक कॉमन कार्बन से फ्यूज्ड है, जुड़ा हुआ है, ये रिंग और ये रिंग। और इसमें जो काउंटिंग स्टार्ट होंगे कॉमन कार्बन के अगले वाले कार्बन से, कॉमन कार्बन के अगले वाले कार्बन से, और कहां से? तो स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की ओर, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें तो रिंग सेम ही है, सारा चीज वैसे ही रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वैसे ही सारे रूल्स वैसे ही। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ स्पाइरो है तो स्पाइरो लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर रखेंगे कार्बन एटम का वैसे ही। कैसे? पहले हम रखेंगे स्मॉलर रिंग वाला, उसके बाद लार्जर रिंग वाला। तो यहाँ तो सेम है, तो कहीं से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके नाम क्या हो जाएंगे? स्पाइरो। देखिए 1 2 1 2, सो 2,2, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड N। लेकिन अगर ऐसा रहे, मान लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स मैंने दिए हैं, ये है, कहां से काउंट करना है? कॉमन कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से। तो कॉमन कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन और फ्रॉम स्मॉलर रिंग, सो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइरो। देखिए स्मॉलर रिंग 1 2 2, 1 2 3 3, टोटल कितने हैं? 6 हैं, हेक्स सिंगल बॉन्ड N, ये हो गया स्पाइरो। देखिए देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर मैं ऐसे ही लिखूं, ठीक है, देखिए कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ये है, ये और ये है, ये हो गया मिथाइल ग्रुप।
हमें काउंटिंग कहाँ से करना, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। काउंटिंग हमेशा करेंगे कॉमन कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से, बट स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की तरफ। देखिए अगर काउंटिंग करते हैं, और यहाँ चलिए फंक्शनल ग्रुप भी मैं रख देता हूँ, ठीक है, एक ही साथ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या करेंगे हम, काउंटिंग 1 कॉमन कार्बन के नेक्स्ट वाले, 2 3 4 5 6। अब देखिए ये मिथाइल कितने पे प्रेजेंट है, 6 पे, क्या लिखेंगे 6 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद स्पाइरो है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए इसमें 2 कार्बन 2 लिख दीजिए, इसमें 1 2 3 कार्बन 3 लिख दीजिए, टोटल वर्ड रूट। सो हेक्स सिंगल बॉन्ड N और 4 पे कार्बोक्सिलिक है, सो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ऐसे ही अब देखिए मान लीजिए इस तरह से मैं देता हूं, यहां डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, स्पाइरो है, क्या करेंगे नेक्स्ट कहीं से भी कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहां मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए स्पाइरो इसमें कितने 1 2 और इसमें भी 2, सो 2 2 वर्ड रूट पेंट। अब देखिए 1 पे और 4 पे, 1 और 4 पे है तो क्या लिखेंगे 1 4 डाई इन, और डाई इन ट्राइन रहे तो यहां पे क्या यूज कर लेना है, ए पेंटा। सो स्पाइरो 2 2 पेंटा 1 4 हाइफन डाई इन, ये हो जाएंगे नॉमेनक्लेचर। तो बहुत ही सिंपल है। इसी में देखिए कुछ अगर इस तरह से दे तो हम क्या इससे लिखेंगे, स्पाइरो में ही, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ये दे दिया है, ठीक है, और यहां पे CN लिख दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप, और ये भी डायरेक्टली अटैच रहे तो इसके लिए कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं, तो कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग कहां से, नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर रिंग। सो देखिए यहां पे हम काउंट कहां से करना स्टार्ट करें, 1 2, ठीक है, या ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। अब ऐसे नहीं कि ऐसे जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नजदीकी मिल गया। अगर हम ऐसे जाते मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 दूर हो जाता, ठीक है, 4 पे आ गए। अब देखिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे, स्पाइरो, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 2, सो सबसे पहले 2 4। अब देखिए 2 4 वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट कितने हैं टोटल हैं 7, और 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्ट। सो यहां पे लिखेंगे हेप्ट सिंगल बॉन्ड N, 4 पे कार्बोनाइट्राइल, सो 4 कार्बोनाइट्राइल। सो बाईसाइक्लिक स्पाइरो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बहुत सारी बातें करेंगे, मिसलेनियस में बातें कर लेंगे कि डबल बॉन्ड 2 है 3 है पेरेंटेन, ये सब मिसलेनियस में भी बातें करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।